नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के प्रश्न आप उदाहरण में भी हल कर चुके होंगे, बस फ़र्क इतना रह जाता है कि वहाँ पर 5 की जगह 2 आया होगा। ठीक है, तो इसे हल करेंगे यानी कि सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि √5 बराबर P/Q, जहाँ P व Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे यदि P व Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तब √5 बराबर A/B, जहाँ A व B सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि भाई P व Q के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हमने उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को हटा दिया। यानी कि जैसे हम 20/25 लिखते हैं, 20/25, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? 5 है भाई। 20 को हम 4x5 लिख सकते हैं, 25 को 5x5, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है 5। हम इसको हटा देंगे, क्या बचा? 4/5। अब देखिए 4/5 के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे। √5 गुणा B बराबर A। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए क्या आएगा? 5B² बराबर A²। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 5A² का गुणनखंड है तो 5A का भी गुणनखंड होगा। इसे आप समीकरण 1 दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A बराबर हम लेंगे 5K, जहाँ K पूर्णांक है। ठीक है, अब A का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है? 5B² बराबर A²। A का मान क्या रखेंगे हम? 5K। ठीक है, तो 5K का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 5B² बराबर 25K²। अब इधर देखिए ये नीचे की समीकरण को मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ कि 5B² बराबर 25K²। यहाँ से देखिए अब कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 5B² बराबर 5K²। देखिए यहाँ से ये 5 को 25 से काट देंगे तो यहाँ पर ये 5 नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए B² बराबर क्या आ गया? 5K²। यहाँ देखिए अब 5B² का गुणनखंड है तो 5B का भी गुणनखंड होगा। ठीक है, अतः 5A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए यहाँ यहाँ पर 5A का गुणनखंड होगा और 5B का गुणनखंड होगा। सॉरी। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा था भाई? A और B के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, किंतु यहाँ पर तो 5A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ रहा है। अब ये क्या है? विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी
गलत परिकल्पना है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए शुरुआत में हमने क्या माना था भाई, √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन बाद में यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कुछ गलत माना है, गलत कल्पना की है। और कल्पना क्या की थी भाई, √5 को हमने परिमेय संख्या मान लिया। अब ये कल्पना क्या है, गलत है, तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 गुणा √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना 3 + 2 गुणा √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए 3 + 2 गुणा √5 बराबर परिमेय संख्या है, तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर p व q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं इसे, 2 गुणा √5 बराबर p/q - 3। ठीक है, अब देखिए 2 गुणा √5, यहाँ से ल से लीजिए, ल से क्या आएगा q, और ऊपर क्या आ जाएगा p - 3q, और यहाँ से √5 बराबर क्या आ जाएगा p - 3q/2q। अब देखिए यहाँ पर एक बात को समझने का प्रयास कीजिए, p व q क्या है, पूर्णांक, और यहाँ पर 2 और 3 क्या है, पूर्णांक। अब देखिए यहाँ पर जब आप पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो आपके पास पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब √5 बराबर क्या है, जब आप पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो आपको पूर्णांक प्राप्त होगा बटे, अब देखिए पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक प्राप्त होगा। अतः यहाँ से देखिए हम √5 को कैसे लिख रहे हैं, पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे अतः √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये तो क्या है, विरोधाभास है भाई, हमने पहले सिद्ध किया जाए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जो कि विरोधाभास है। इसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है, इसलिए 3 + 2 गुणा √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सॉरी फिर से ये फ्रेम सेट गया। अब देख लीजिए, इसलिए 3 + 2 गुणा √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला भाग है 1/√2। ठीक है, अब देखिए माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या यानी कि इसका मतलब 1/√2 बराबर p/q, जहाँ p व q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, √2 बराबर q/p, यानी कि व्युत्क्रम कर देंगे दोनों पक्षों का। अब देखिए यहाँ पर √2, q क्या है, पूर्णांक, और p क्या है, पूर्णांक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, √2 को हमने पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख दिया, इसका मतलब √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः या फिर यूँ कहें, इसलिए 1/√2
एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमने पहला भाग हल कर लिया और इसी तरह से इसी मेथड पर हम बाकी के अन्य 2 भाग हल करेंगे। देखिए अब भाग 2। देखिए दूसरा भाग है 7 गुणा √5। हम इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो लिखेंगे सबसे पहले माना 7 गुणा √5 एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है अगली स्टेप क्या होगी भाई, 7 गुणा √5 बराबर p/q, जहाँ p व q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, p/7q। ठीक है, अब देखिए √5 बराबर पूर्णांक बटे पूर्णांक। ठीक है, देखिए कैसे भाई, p पूर्णांक है, 7 पूर्णांक होता है और q भी पूर्णांक है, गुणा करेंगे ये भी पूर्णांक आएगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि अतः √5 एक परिमेय संख्या है जो कि एक विरोधाभास है जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। इसलिए 7 गुणा √5 एक अपरिमेय संख्या है। आशा है ये प्रश्न यानी कि ये भाग समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे भाग की ओर। देखिए तीसरा भाग है कि 6 + √2 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अब इसे आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि भाई 6 + √2 माना, लिखेंगे माना एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए 6 + √2 बराबर p/q। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आप स्वयं लिखिएगा कि क्या लिखना है, p व q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा √2 बराबर अब p/q - 6 और आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, q p - 6q। ठीक है, तो यहाँ से फिर से वही लाइन लिखेंगे, अतः √2 एक परिमेय संख्या है जो कि बताओ विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम प्रश्नावली 1.3 को पूरा हल करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये सभी 3 प्रश्न और प्रश्न 3 के 3 भाग आपके समझ में आए होंगे। धन्यवाद।